हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी 9th की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 5 है और जिसके अंदर हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर के एडिशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होगा इसका। तो समझिए कि अगर मैं कोई रैशनल नंबर लूँ और उसमें इरेशनल नंबर ऐड करूं तो वो नंबर क्या बनेगा, आपका इरेशनल नंबर ही बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 2 + √3, तो ये आपका अगर आप इसे सोल्व करते हो, √3 की वैल्यू निकालते हो तो आपका ये नंबर बनेगा इरेशनल नंबर। मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा देता हूं कि 2 इसकी वैल्यू होती है 1.732 चलती रहेगी, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 3.732। तो ये आपकी एक किस्म से इरेशनल वैल्यू ही बनेगी। अगर दूसरी तरफ इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर माइनस करोगे तो भी आपका इरेशनल नंबर ही बनेगा। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो ऑपरेशन किए हैं वो ऑपरेशन एडिशन का भी किया है, सबट्रैक्शन का भी ऑपरेशन किया है, मल्टीप्लिकेशन का भी किया है और डिवीज़न का भी किया है। ठीक है, और ये सभी के सभी ऑपरेशन आपने एक इंटीजर पे लगाए हैं। ठीक है, रैशनल इरेशनल में आप अभी सीखोगे कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से करूं तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये सभी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से करोगे तो आपका क्या आएगा, और रैशनल नंबर मल्टीप्लाई रैशनल नंबर करोगे तो मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। रैशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर मीन्स 2 + 2 मल्टीप्लाई √3, तो क्या आएगा 2√3। ठीक है, ये है आपका रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, मतलब इरेशनल ही आएगा। अब नेक्स्ट इसका अगर हम लें तो इसका क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई √3। अगर इरेशनल नंबर ये सेम है तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंट है, मान लीजिए √2 है तो क्या बनेगा आपका √6। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि इरेशनल नंबर को ऐड करते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सीखते हैं हम। अगर √3 मल्टीप्लाई √3, ये दो इरेशनल नंबर है लेकिन सेम है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 और यहाँ भी 3 की पावर 1/2, और जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो 1/2 + 1/2, तो ये बनेगा आपका 3 की पावर 1। 1/2 + 1/2 3 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये होता √3 मल्टीप्लाई √2, तो ये क्या होता √6। मतलब कि अगर √a मल्टीप्लाई √b हो तो हम लिखेंगे उसे √ab। ठीक है, अगर होता हमारे पास √6 मल्टीप्लाई √6 डिवाइड बाय √2, तो इसका आंसर आएगा आपका 3। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखूं √a डिवाइड बाय √b तो इसका आंसर आएगा √a/b। तो ये इसे हम लिख सकते हैं 6/2, तो ये कितना हो जाएगा √3। 6/2 √3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास कभी भी अपोन में रूट आ जाए, ठीक है, तो इसे मैं रैशनलाइजेशन करूँगा। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसे रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसे एक बार ऊपर मल्टीप्लाई, एक बार नीचे, तो ये √2 अपोन में √2। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो आएगा √2
और नीचे आ जाएगा रूट की रूट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब √2 मल्टीप्लाई √2। जब भी सेम होंगे रूट में तो उसका मतलब क्या होगा 2। अभी मैंने करके दिखाया था जो आपका 3 वाला था, यही तो था सेम। जो पावर होती है वो हाफ हाफ होती है, वो मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2। तो नीचे आएगा आपका 2। तो आपको ये सभी चीज़ें पता भी होगी, अगर नहीं पता तो आप समझ लीजिए दोबारा से कि अगर इसकी बजाय मेरे पास हो नंबर ऐसे 5 + √2, इसको मैं रैशनलाइजेशन करूँगा तो मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा? मुझे ध्यान रखना होगा कि इनके बीच में जो नंबर है इसको मुझे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई तो करना होगा, लेकिन जो साइन है उसे बदल देना होगा। 5 - √2, 5 - √2। और ये क्यों किया? इसका कारण क्या है कि मुझे डिनोमिनेटर में रूट ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर में अगर रूट मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं नीचे एक आइडेंटिटी लाना चाहता हूँ, जो आइडेंटिटी है आपकी a² - b² = a + b a - b। ठीक है, ये आइडेंटिटी लाना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि 1 जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ऊपर तो आया √5 -√2 और नीचे क्या आएगा a + b a - b। कोई आइडेंटिटी नहीं बन गई a + b और a - b की, तो हम यहाँ से लिख नहीं सकते कि a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा, तो यहाँ से आएगा 5 - √2 अपॉन में 5 - 2 5 - √2 अपॉन में 3। ठीक है, अपॉन में 3। और अगर इस नंबर की मैं बात करूँ तो ये कंप्लीट नंबर क्या बनेगा? कंप्लीट नंबर जो मेरा बनेगा ये एक इरेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि जब मैं इसकी वैल्यू रखूँगा 5 - 1.414 चलता रहेगा अब में 3। 5 में से जब आप ये नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एक रैशनल नंबर बनेगा, फिर उसको डिवाइड करोगे तो इरेशनल नंबर बनेगा। यहाँ से एक चीज़ और हमने समझी कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से या कभी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। आपका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 - √5, 2 - √5। तो मैं सबसे पहले आपको √5 की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ कि √5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 5 है, अगर आपको याद आ जाए 2 पे करेंगे 2 × 2 = 4, यहाँ से आया हमारा 1, और इधर किसका डबल लिखेंगे यहाँ पर, और पॉइंट लगाने पर डबल 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर पेयर से उधर दीजिए। तो यहाँ से कितना आएगा? अब 42 × 2 = 84, कितना आ गया? यहाँ से अगर मैं निकालूँ 6 1 16। ठीक है, इसका डबल 44, यहाँ से डबल 0 फिर आएगी। 44 4 अगर आप करोगे 444 4 अगर आप करोगे तो 1600 से ज़्यादा आएगी। अगर मैं 3 करूँ तो कितने पे आएगा? 9 4 3 12 12 13। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगी? 3 पे। तो ये आ गया आपका 31329। तो यहाँ से आपका बचेगा 1, ठीक है, 7 2। ठीक है, ऊपर से आपने फिर डबल 0 उतारी। अब यहाँ से फिर कीजिए कि इसका डबल कितना होगा? 6 4 4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये 27,000 के करीब है, और यहाँ पर अगर हम 4 करें तो 4 4 4 4 4 6। ठीक है, अगर मैं 6 पे ही करूँ 6 39 27, ये आएगा आपका 26। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 7 पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि 4 अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 7 से 28 आता है, तो यहाँ से आपका आया 3 और अगेन क्या आया आपका 6। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो बढ़ती जा रही है कि आगे की आगे आपकी चलती जा रही है। तो ये वैल्यू कितनी आई? 2 - 2.236 चलती रहेगी। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आप देखिए
कितना आ रहा है आपका आ रहा है 2, 3, 6 चल रही है वैल्यू। तो ये जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, तो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। ये नंबर जो है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगला लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3 + √23 माइनस √23। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो 3 + √23 माइनस √23, रूट से रूट गया, √23 से √23 गया तो हमारे पास नंबर आया 3। पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और ये क्या है टर्मिनेटिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है। क्या नंबर है ये, रैशनल नंबर है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं 2/2√7/3√7। तो इसमें मैंने बताया था कि हम काट सकते हैं, इसको एक साथ लिख सकते हैं कि √a/√b = √a/b। तो हम इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आया 2/3। तो ये क्या है p/q की फॉर्म में है, तो क्या नंबर है ये रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो और देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही 1/√2। तो हमें पता है, मैंने बताया था कि अगर आप रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो आपका ये भी क्या होगा, इसका आंसर इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन 2π। अब ये मैंने स्टार्टिंग की जो डेमो वीडियो बनाई थी उसी के अंदर बता दिया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14 चलती रहेगी। लेकिन आप पाई की वैल्यू सोचते हो कि 22/7 होती है पाई की वैल्यू, जो कि एक रैशनल नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। एक्चुअल में पाई की वैल्यू क्या है 3.14। और मैंने बताया भी था कि पाई जो है वो क्या है इरेशनल नंबर। पाई अगर आ जाए तो वो क्या इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये अगर रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई अगर इरेशनल से करोगे तो क्या आएगा आपका इरेशनल नंबर। क्या आएगा आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ रैशनल और इरेशनल छांटने वाले क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आपको मल्टीप्लाई करनी हो रैशनल नंबर की या इरेशनल नंबर की, तो उसका रिजल्ट कैसे निकालोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। मान लीजिए मैं आपको देता हूँ 2 + √5 3 + √6। मैंने अलग सा क्वेश्चन दे दिया आपको, बिल्कुल आइडेंटिटी बन नहीं रही, सब कुछ अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले 2 को इससे, फिर 2 को इससे, जो साइन है वो साथ में आएंगे, फिर 5 को इससे और फिर इसको इससे। तरीका समझिए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, आएगा 2 3 = 6, प्लस का साइन था, प्लस का साइन था, प्लस के 6। उसके बाद 2 को करना है मल्टीप्लाई √6 से, तो 2 × √6 क्या होता है 2√6, प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का साइन 2√6। उसके बाद 5 ये इधर कर देता हूँ मैं, √5 × 3, √5 प्लस का है, √3 प्लस का है, तो क्या आएगा ये 3√5 प्लस 3√5। अब √5 की मल्टीप्लाई जब आप √6 से करोगे, मान लीजिए a × √b, तो ये क्या होता है ab। तो ये √5 की मल्टीप्लाई √6 से जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा 30। ठीक है, रूट के 30। तो यहाँ से जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा आपका √30। ठीक है, √30 आ जाएगा यहाँ से। तो ये आएगा 6 + 2√6 + 3√5 + √30। तो ये कंप्लीट हमारा इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप चाहो तो इसके फैक्टर बना सकते हो, प्राइम फैक्टर आप कर सकते हो इसके
2 पे कितना आएगा 15, फिर 5 पे कितना 3 और 3 पे 1। तो इसके प्राइम फैक्टर भी ऐसे नहीं बन रहे कि हम इसमें से कुछ कॉमन बाहर निकाल सकें। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब अगर हमारी आइडेंटिटी बन रही है, अगर इसकी बजाय हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता, इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपको ये दे देता कि 2 + √5, 2 - √5, तो मेरे पास सिंपल सा था कि a + b a - b। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई a² - b² की जो आइडेंटिटी होती है a + b a - b होती है, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको कर देता। तो देखिए a मेरे लिए हो गया इसमें 2 और b मेरे लिए हो गया √5। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ये फॉर्म है मेरे पास, तो ये किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल। तो ये इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 4 - 5 कितना, सॉरी हाँ 4 - 5 कितना होगा -1। इसके अंदर आंसर आपका माइनस का ही आएगा क्योंकि हमने वैल्यू ऐसी ली है। तो नेक्स्ट है, अगर इसकी बजाय आपके पास होता कि 3 + √5 और 3 + √5, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या आ रही है यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर होता है, a² + b² + 2ab। अगर मैं इसको सही मानूँ तो ये इसका मतलब क्या है, 3 + √5 का होल स्क्वायर, और इसे मैं जब सोल्व करूँगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 6 √5, तो ये कितना होगा 14 + 6 √5। यहाँ से अगर आप थोड़ा कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, 7 + 3 √5। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें आंसर निकालेंगे। एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसका देखिए क्वेश्चन है 3 + √3, 2 + √2। तो फटाफट करेंगे इसे कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 की मल्टीप्लाई √2 से, √3 की मल्टीप्लाई 2 से और √3 की मल्टीप्लाई 2 से। तो करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितनी आएगी 6, 3 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो कितनी आएगी 3 √2, फिर इस √3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 √3 और इस 3 की इससे करोगे तो √6। ठीक है, आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो वैल्यू आई सभी की सभी अलग वैल्यू है, प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। ठीक है, तो हमारा आंसर सिंपल सा होगा कि हमने जो सिंप्लीफाई किया है इसको, वो सिंप्लीफाई हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, 3 + √3, 3 + √3, 3 - √3। ठीक है, 3 - √3। तो अगर हम इसमें बात करें, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, तो हम 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर 3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, देखिए ये प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस 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 प्लस माइनस और 3 √3, फिर √3 की इससे करोगे तो प्लस, ये प्लस का, ये प्लस का, 3 √3 और फिर इसकी इससे करोगे तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होगा यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई माइनस के √3, तो ये आ जाएगा आपका -3। तो यहाँ से आएगा आपका -3। तो यहाँ से आपका ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कट गया, 9 - 3 बचा, तो आंसर आया आपका 6। बहुत ही आसान तरीका है इसका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अगर नोट हो गया हो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि √5 प्लस √2 इस सारे का होल स्क्वायर। तो हमें अभी आइडेंटिटी की है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और हमारे पास यहाँ पर a कितना है, a है हमारे पास √5 और b कितना है √2। बड़े ध्यान से करना इसको। तो हम क्या करेंगे, इसका जब आंसर
फाइंड आउट करना है, इसे सोल्व जब करना है तो हम ए और बी की ये लगाएंगे। तो ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 2। तो ये कितना होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 5, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 2, ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 2√10। ठीक है, 5 और 2 7 प्लस 2√10 आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और लास्ट पार्ट कर लीजिए। लास्ट पार्ट है आपका √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, क्या ये नहीं बन रही, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी बन रही है। तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि √5 का स्क्वायर, आपको ये लिखनी होगी एग्जाम में जब भी करोगे तो आपको ये दिखानी होगी आइडेंटिटी, तो आप इसके हिसाब से ही तो इसको कर रहे हो, √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट गया, स्क्वायर से ये रूट गया, तो यहाँ पर आया आपका 5 माइनस 2, कितना आ जाएगा 3, 5 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 3। तो ये थे हमारे जो एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जिसके हमने अलग अलग पार्ट किए। एनसीईआरटी के इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होगी, वो मिसलेनियस प्रॉब्लम में हम एक क्लास दे देंगे अलग से लास्ट में, पूरे चैप्टर के बाद उसमें हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये सफिशेंट, अगर आपने इस कंसेप्ट को समझा है तो आप इस क्वेश्चनों को कभी भी कोई गलती नहीं करोगे और बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर यही क्वेश्चन आपका, एक एक्स्ट्रा करवा देते हैं इसी में क्वेश्चन, कि यही क्वेश्चन अगर आपका होता है कुछ इस तरह से 5 माइनस √2, 5 माइनस √2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी जो होती है, हमारा ये फॉर्मूला जो होता है इसका, वो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू √2, तो ये बनेगा आपका 25 प्लस हाँ ये 25 ही बनेगा, प्लस √2 का मतलब कट जाएगा इससे 2 माइनस 10√2। तो इसको आप सोल्व करोगे 27 माइनस 10√2, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक ये भी आपके पास मेथड आ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के बचे हुए पार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज से, उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें करनी होगी वो हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।